सपोज आपको प्रोडक्ट X 100 रुपीज में मिल रहा है एंड प्रोडक्ट Y 10,000 रुपीज में मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है या फिर महंगा है। चलिए मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट X जो कि 100 रुपीज का है वो सस्ता है, तो आप रॉन्ग हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोकेश अरे प्रोडक्ट तो बताओ, प्रोडक्ट के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कौन सा महंगा है और कौन सा सस्ता है, देन यू आर राइट। सो लेट्स रिवील द प्रोडक्ट। सपोज करो जो प्रोडक्ट X है वो 50 ग्राम पार्ले जी है जो कि 100 रुपीज में मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट Y जो है वो 10 ग्राम प्योर गोल्ड है विच इज 10,000 रुपीज में अवेलेबल है। अब आप मुझे बताइए कौन सा महंगा है और कौन सा सस्ता है। मैं आपको 3 सेकंड का वक्त देता हूं। अब आप बोलोगे कि लोकेश ये तो काफी सिंपल है यार, जो बिस्किट 10 रुपए में मिलता है वो 100 रुपीज में मिल रहा है, ये तो बहुत महंगा है। लेकिन जो गोल्ड बाहर 50,000 में मिल रहा है, यहां पे तो मुझे 10,000 में मिल रहा है, तो ये तो बहुत सस्ता है। सो ये चीज से हमें समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस देख के हम ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट महंगा है या फिर सस्ता है। लेकिन हम ये सेम मिस्टेक बार बार शेयर प्राइस के टाइम पे करते हैं। अगर शेयर का प्राइस 10 रुपए 15 रुपए में रहा तो हमें लगता है ये तो बहुत सस्ता है, लेकिन वही शेयर का प्राइस अगर 3,000 4,000 का रहा तो हमें लगता है कि ये तो बहुत महंगा है, जबकि हम उसके पीछे की वैल्यू को भूल जाते हैं देखना। और मजेदार बात यह है कि हम में से कईयों को लगता है कि MRF जिसका शेयर प्राइस सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ी कंपनी है या सबसे महंगी कंपनी है, जबकि ऐसा नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप शुरू के एग्जांपल से जरूर समझ भी गए होंगे। और आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि शेयर प्राइस देख करके ना तो कंपनी की वैल्यू का पता लगता है, ना ही कंपनी के साइज का पता लगता है, ना ही कंपनी के किसी और फैक्टर का पता लगता है। लेकिन फिर भी अक्सर हम सिर्फ शेयर प्राइस देख करके बाइंग का भी डिसीजन ले लेते हैं या फिर सेल करने का डिसीजन भी हम ले लेते हैं, जो कि गलत है। लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सपोज करो कंपनी A है जिसका शेयर प्राइस 550 रुपीज लगभग चल रहा है, ठीक है, एंड कंपनी B है जिसका शेयर प्राइस लगभग 11,500 चल रहा है। सो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी कंपनी छोटी है। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं। ओके, सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 11,500 जिस कंपनी का शेयर है वो कंपनी बड़ी है और दूसरी वाली कंपनी जिसका शेयर लगभग 550 रुपीज का है वो छोटी है, देन यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया, सिर्फ शेयर प्राइस देख करके आप कंपनी का पता नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली यहां पे मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट आता है। मार्केट कैप से एटलीस्ट हमें यह समझ में आता है कि कंपनी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? सपोज करो जो आप शेयर प्राइस देख रहे हो 550 रुपीज, ऐसे इस कंपनी के पास करोड़ों शेयर्स हैं, लेकिन जिस कंपनी का शेयर प्राइस आप 11,500 देख रहे हो वैसे उसके पास सिर्फ कुछ ही शेयर्स हैं। तो जाहिर सी बात है इस कंपनी की वैल्यू टोटल लेवल पे अगर आप देखोगे तो कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीनिंग होता है शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो ये विप्रो कंपनी है और एक ये दूसरी कंपनी है टेस्टी बाइट्स। सो आप यहां पे देख सकते हो टेस्टी बाइट एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस लगभग 11,800 चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा शेयर प्राइस है। वहीं दूसरी कंपनी विप्रो जिसका शेयर प्राइस लगभग 556 रुपीज चल रहा है। लेकिन इसमें से बड़ी कंपनी कौन सी है ये हमें कैसे पता लगेगा? सो यहां पे मैंने दोनों कंपनियों का नाम नोट कर लिया और दोनों के शेयर प्राइस को भी मेंशन कर दिया, 556 एंड 11,800। लेकिन ऐसे कितने शेयर अवेलेबल हैं इस कंपनी के मार्केट में? ठीक है, सो अगर आप यहां पे जाओगे स्क्रीनर पे तो आपको बड़ी आसानी से दिख जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और ये नंबर्स करोड़ में होते हैं, याद रखो। सो विप्रो के 548 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। वहीं अगर हम टेस्टी बाइट्स का देखें
आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 0.26 करोड़, याद रखना ये नंबर करोड़ में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिख लिए, मतलब इतने प्राइस पे इतने सारे करोड़ में 548 करोड़ शेयर्स अवेलेबल हैं, जबकि टेस्टी बाइट्स के सिर्फ 0.26 शेयर्स अवेलेबल हैं। सो अगर मार्केट कैप देखेंगे विच इज शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर आता है विप्रो का लगभग 3 लाख करोड़, जबकि टेस्टी बाइट्स का नंबर आता है सिर्फ 3000 करोड़। सो आप देख सकते हो कि शेयर प्राइस से ये चीज हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रही थी, जबकि विप्रो कंपनी जो है, आप यहां पे देखोगे अगर, तो टेस्टी बाइट्स की लगभग 100x है, 100x, और ये चीज आपको शेयर प्राइस से कभी पता नहीं लगती। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लोकेश, ठीक है, मार्केट कैप देखना बहुत जरूरी है, किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट सबसे पहले एक मार्केट कैप देखें कि टोटल कंपनी का साइज कितना है, ठीक है। लेकिन इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इससे हम सेंस क्या निकालें, बड़ा मार्केट कैप मतलब क्या और छोटा मार्केट कैप मतलब क्या। सो इसको ऐसे समझते हैं, जब भी छोटा मार्केट कैप होता है तो कम लोग उस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम है तो उसके जो होल्डिंग लोग होंगे वो कम ही होंगे। लेकिन जो कंपनी बहुत बड़ी है, जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, उसको होल्ड करने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ लोग ही उस कंपनी का, छोटी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उनको मैनिपुलेट करना आसान है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग सिर्फ दुनिया में एक ही है और वो एक ही आदमी होल्ड करता है ना, तो अब वो आदमी प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है, वो ज्यादा भी चार्ज कर सकता है, कम भी चार्ज कर सकता है, ये पूरी तरह उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अगर वैसे ही ओरिजिनल पेंटिंग सबके पास चली जाए तो वो एक आदमी इन शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकता, और इसका इंपैक्ट आपको शेयर प्राइस चार्ट में भी दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूं। सो ये हम आ गए हैं, विप्रो का शेयर प्राइस का चार्ट है। अब ये लास्ट 5 इयर्स का चार्ट हम देख रहे हैं। इसमें जो गिरावट होती है, ठीक है, 37%, यहाँ पे कितनी है 22%, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम आप देख रहे हो पिछले 5 सालों में बहुत बार नहीं गिरा है, 1 या 2 बार गिरा है, बट कंसिस्टेंसी इसमें है, इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम टेस्टी बाइट्स को देखें, आप ये देख रहे हो कांटों भरे रास्ते, यहाँ पे बार बार गिरावट, यहाँ पे 26%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे फिर से 26%, यहाँ पे लगभग 22%, और अभी तो यहाँ पे अगर टॉप से आप देखोगे लगभग 40% की गिरावट। तो आप देख रहे हो वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ होल्डर्स इसके कम है। तो अगर कोई सेल करता है, सेलर अचानक से बहुत हावी हो जाएंगे या फिर बायर्स अचानक से बहुत हावी हो जाएंगे, तो इनमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। वोलेटिलिटी का मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब है, वोलेटिलिटी का मतलब है फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्ज कंपनीज। सो इसीलिए मार्केट कैप के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कंपनियों को। एक स्मॉल कैप कंपनियां जिनमें अप टू 5000 करोड़ तक की कंपनियां हैं। दूसरी मिड कैप कंपनियां जिनमें 5000 करोड़ से लगभग 20,000 करोड़ तक की कंपनियों को रखा जाता है। एंड तीसरी लार्ज कैप कंपनियां जिसमें 20,000 करोड़ से ऊपर तक की कंपनियों को रखा जाता है। अब ये कैटेगरी इसलिए है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले जानते रहें कि वो किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पहले से ही ये मान के चलो कि कभी भी उस कंपनी में लगभग 40, 50, 35% का प्राइस करेक्शन आ सकता है। याद रखो, प्राइस करेक्शन आ सकता है। जबकि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनमें हम थोड़ा स्टेबल महसूस करते हैं कि इनमें इतने बड़े बड़े करेक्शंस इतने जल्दी तरीके से नहीं देखने मिले। अनटिल कोई बहुत बड़ा इवेंट आ जाए, इनमें इतने बड़े करेक्शन इतने फ्रिक्वेंट नहीं होते, जबकि छोटी कंपनियों में बड़े बड़े करेक्शन अक्सर बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं। सो अगर आप छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप
जरूर पहले से सतर्क रह सकते हो कि यस इनमें करेक्शन आएगा, तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की कंपनियां ऐसे ही बिहेव करती हैं। सो मार्केट कैप को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो हमारे स्टॉक मार्केट में लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड है और उसमें से लगभग 4200 डेली ट्रेड करती हैं। सो आप देख सकते हो कि टॉप 2 कंपनियां TCS एंड रिलायंस अकेले लगभग 29 लाख करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करती हैं। वहीं आप अगर बॉटम की 3800 कंपनियों को सबको ऐड कर दोगे, सबका मार्केट कैप, तो भी 29 लाख करोड़ होता है। मतलब आप सोच रहे हो टॉप 2 कंपनियां लगभग बॉटम 3800 कंपनियों के बराबर है। इतना बड़ा गैप है इन कंपनियों के बारे में। सो आप सिर्फ पेनी कंपनियों में मत इन्वेस्ट करिए जिनकी वैल्यूएशन 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ है, क्योंकि ऐसी कंपनियां आती हैं, जाती हैं और कोई पता भी नहीं लगता। लेकिन अगर एक बड़ी कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे की सेफ्टी ज्यादा होगी। आप सिर्फ मल्टी बैगर के चक्कर में बहुत सारे पेनी स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ना भर लो, उससे आपका ही नुकसान होगा। और हाँ, अगर आप देखोगे टॉप 35 कंपनियों का मार्केट कैप जितना आता है उतना ही मार्केट कैप बची हुई सारी कंपनियों का, आप यहां पे नंबर देख पा रहे हो, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। मतलब टॉप 35 कंपनियां मार्केट कैप के हिसाब से जितनी है, बची हुई सारी कंपनियों को जोड़ दे तब जाकर के वो उनके बराबर पहुंचती है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैप कितना बड़ा फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है कि जितना मार्केट कैप टॉप 35 कंपनियां होल्ड करती हैं, टॉप 30 कंपनियां होल्ड करती हैं, उसके बराबर बची हुई सारी की सारी 3500 कंपनियां हैं। सो आप जब भी इन्वेस्ट करो इस पॉइंट को जरूर याद रखो कि आपको मार्केट कैप देखना ही देखना है। और एक बात, मार्केट कैप को आप इस तरह भी विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर आपको आज के आज ये पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। मान के चलो अगर मार्केट कैप आपको 5000 करोड़ रुपीस दिख रहा है, इट मींस आपको अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ रुपीस खर्च करना पड़ेगा इस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए। सो अगर आपको लगता है कि यस, अगर इस पूरी की पूरी कंपनी को खरीदने के लिए मैं 5000 करोड़ देने को रेडी हूं, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ न्यूज के बेस पे या वीडियो के बेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इन पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए। अब आप मार्केट कैप कहां से चेक कर सकते हो? बहुत ही सिंपल है यार, आप स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाइए, जिस भी कंपनी का आप मार्केट कैप देखना चाहते हैं, सपोज करो मैं TCS, तो यहां पे देखिए लिख के आ जाता है, ठीक है, 13 लाख करोड़। हमने रिलायंस की बात की तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप। और आप MRF को अगर देखोगे तो MRF जो है वो 164 नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। उसके पहले ऑलरेडी 160 प्लस कंपनियां हैं। सो शेयर प्राइस से मार्केट कैप या एक्चुअली कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता लगता। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये मार्केट कैप का वीडियो आपको काम का लगा या नहीं। और हाँ, अगर आप अच्छा एक म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हो तो आप हमारी म्यूचुअल फंड की सीरीज को भी पूरा देख सकते हो और एक अपने लिए अच्छा म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।